नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के जनसुराज प्रभारी विनोद तिवारी जी मिल गए। मन मस्तिष्क पटल पर यह सवाल गूंज रहा था कि आज नेता प्रतिपक्ष का राजभवन मार्च है। ऐसी स्थिति में जनसुराजियों का इस पर क्या राय है, क्या विचार है, क्या सोचते हैं जनसुराजी? विनोद जी, वार्तावाह पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 19 अगस्त है और नेता प्रतिपक्ष बिहार राजभवन मार्च कर रहे हैं छात्रों पर हुए जुल्म को लेकर। जनसुराज इसे किस रूप में देखता है? जनसुराज तो इसको अच्छे रूप में देखता है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता और राजद के नेताओं और प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव से कुछ सवाल करना चाहता हूं। जनसुराज का सवाल यह है कि जब दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्रों को लाठी से पीटा जा रहा था, उस समय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? जब रोशन यादव की हत्या हुई तो तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? जब भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर किया गया तो तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? तेजस्वी यादव जी यदि प्रतिपक्ष में है तो उनका हर समय और हर घटना पर मौजूद रहना उनके लिए जरूरी है। जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव जी गायब रहे। अब जब बांकीपुर में बदलाव की लहर बही और जनसुराज 30 वर्षों का किला अपने दम पर ध्वस्त किया, तो तेजस्वी यादव जी में अचानक युवाओं के प्रति प्रेम देखने के लिए मिल रहा है, प्रेम जगा है, जो आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बांकीपुर का जब जनसुराज ने किला ध्वस्त किया तो आखिर आरजेडी को क्यों, जो विपक्ष की पार्टी है, उसको क्यों अपना प्रदेश का संगठन भंग करना पड़ा? ये भी तेजस्वी यादव को, जनता को बताना चाहिए। उनको अब ये समझ में आने लगा है कि बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं। बिहार के लोग जाति, पार्टी, धर्म के तहत अब किसी का बपौती बन करके नहीं रहना चाहते हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का संकेत बांकीपुर ने दिया है। बांकीपुर के लोगों ने परिवर्तन का जो दीपक जलाया है, उस दीपक से पूरा बिहार रोशन होगा। तेजस्वी यादव तो बंटी यादव की हत्या हुई थी तो उसमें गए थे, उनके घर गए थे, श्राद्ध में गए थे। हाँ, श्राद्ध में गए थे। नहीं, श्राद्ध के बाद गए थे। राकेश यादव की हत्या में नहीं गए थे। रोशन यादव, हाँ, तो उसमें नहीं गए थे। वो तो अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लखीसराय में घटना हुई, नहीं दिखे, चाहे और भी बिहार में प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। तेजस्वी यादव जी कहीं नहीं दिख रहे थे। अचानक बांकीपुर में बदलाव के बाद, मैं तो यही सवाल पूछना चाह रहा हूं प्रतिपक्ष के नेता से कि अचानक बांकीपुर में बदलाव के बाद उनकी एक्टिविटी इतनी तेज क्यों हो गई? बांकीपुर बदलाव एक्सीडेंटल भी तो हो सकता है विनोद जी। राजनीति में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता है मार्कंडे जी। राजनीति में जो भी होता है वो जनता द्वारा दिया गया जनादेश होता है, उसमें कोई एक्सीडेंटल नहीं होता है। एक्सीडेंटल नहीं होता है कोई। यही आरजेडी और जेडीयू जब 2015 में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था तो भी बांकीपुर के किला को हिला नहीं सका था। उस बांकीपुर के किला को जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने अकेले अपने दम पर हिलाया, जनता के मदद से। चूंकि वहां की जनता चाहती थी परिवर्तन, वहां की जनता बदलाव चाहती थी, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी के वजह से वहां बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए मैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि, मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। बिहार राजनीतिक रूप से करवट लेने लगा है। अगर जनता ने आपको जिस काम के लिए चुन के भेजा है, उस काम को आप कीजिए, नहीं तो जनता आपको माफ करने नहीं जा रही है। ये भी तो हो सकता है कि बांकीपुर का जो बदलाव है वो आप लोगों ने झूठ साच बोलकर दिग्भ्रमित करके जनता को यह जीत हासिल किया। तो इसमें बहुत बेचैन नहीं होना है। तेजस्वी फिर से अपने जोश में आ गए हैं और बहुत जल्द नए नए कारनामे करेंगे बिहार में। देखिए, बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा है बिहार का, जो बिहार का सबसे
पढ़े लिखे संपन्न और समृद्ध लोग उसमें रहते हैं। उनको झूठ साच बोल करके कोई गुमराह नहीं कर सकता है, कोई नहीं गुमराह कर सकता है। आज तक किसी ने गुमराह नहीं किया है। तो फिर भाजपा ने भी 30 साल में उनको गुमराह नहीं किया है। नहीं, तो इसीलिए तो वहां के लोग चाहते हैं, वहां के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बांकीपुर में बदलाव हुआ है। इसको आप बिहार के नजरिए से देख रहे हैं? एकदम हम लोग बिहार के नजरिए से मैं तो यही कह रहा हूं कि बांकीपुर ने बदलाव का जो दीपक जलाया है, उस दीपक से पूरा बिहार रोशन होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा यही चीज होने जा रहा है। कि वो जीतने के बाद नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग जीते थे तो भी नहीं जीते। 2025 चुनाव हारे थे, उसके बाद भी जंसुराजी एक दिन अपने घर में नहीं बैठे थे। उसके बाद भी जंसुराजी प्रतिदिन सड़क पर नजर आते थे और हर एक घटना पर, सरकार के हर एक गलती पर अपना प्रतिक्रिया देते थे और उंगली उठाते थे। हमारा काम है, हम आम जनता के साथ खड़ा है, आम जनता के लिए हम सवाल पूछेंगे, सत्ता में चाहे जो भी रहे। जंसुराजी बड़े जोश में है। 0 पर आउट होने वाली ये पार्टी एकाएक राजनीति में हीरो हो गई है और आने वाले दिनों में राजनीतिक घमासान होगा, खूब होगा। और तब बिहार की जनता को समझ में आएगा कि अब ऊंट यह किस करवट बैठेगा। बिहार की जनता जनादेश किसके पक्ष में देगी। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।